आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 फरवरी को जो है वो हमारे मोदी जी वो जा रहे हैं इजराइल। और इजराइल जा रहे हैं तो कुछ तो कमाल होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं। मास्टर चैट जीपीटी ये कोर्स है, आप एआई सीख जाएंगे मात्र 200 रुपए में। और क्या चाहिए, दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। आखिरी के 3 दिन है, 25 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो देखो 25 फरवरी डेट याद रख लेना बेटा। 25 फरवरी को हमारे जो पीएम मोदी हैं वो जा रहे हैं इजराइल। भारत में इजराइल की, अगर इजराइल इंडिया रिलेशंस की बात करें तो जब इजराइल बना था 1948 में, पहला अरब इजराइल वॉर हुआ, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हमने रिकॉग्नाइज अभी 1991 में किया है, जब यासिर अराफात पहला राष्ट्रपति बना फिलिस्तीन का, और जब 2 स्टेट सोल्यूशन निकला तब जाके 1993 में हमने रिकॉग्नाइज किया। पूरी मैंने तकरीबन 50 लेक्चर्स लिए मैंने इजराइल की हिस्ट्री पर, ठीक है। तो अब इजराइल जो है ना, इजराइल और इंडिया 1993 के बाद रिलेशंस अच्छे हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर, और भारत के मंत्री भी गए। हालांकि 4 ही 5 विजिट हुई हैं, पीएम मोदी भी गए, बट पीएम मोदी का अभी जाना हो रहा है। और ये बहुत 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 बड़ा स्टेप है इजराइल से दोस्ती करना। देखिए भारत पहले भी जा सकते थे पीएम मोदी, बट वेट किया, सही समय पर वेट किया। बोर्ड ऑफ पीस की कल मीटिंग हुई है गाजा में, ठीक है, तो पूरी दुनिया ने ज्वाइन किया। पहले अगर हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती भारत के लिए। क्या प्रॉब्लम हो जाती कि भाई इजराइल जो है वो ऑलरेडी गाजा पे भाई दिक्कतें कर रहा है और हम जा रहे हैं। तो वेट किया, हमको हमारे इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। आज ही दोस्तों इंटेल, मैंने लेक्चर भी किया था, इंटेल रिपोर्ट है। एक्चुअली ये 19 फरवरी को लेक्चर हो रहा है, ठीक है, सॉरी 21 फरवरी को, शायद ये अपलोड 24 को होगा। तो मैंने लेक्चर किया था 21 को कि इंटेल रिपोर्ट है कि दिल्ली पे रेड फोर्ट और मंदिरों पर हमला हो सकता है। उस केस में उधर चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, और दोनों आपको खाने के लिए बैठे हुए हैं। और बांग्लादेश एक नया हॉट पॉइंट, हालांकि अच्छी बात है कि बांग्लादेश से रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो भारत ने सही समय का वेट किया और यह सही समय था। और बात यह है कि हमको उनसे क्या ही चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल, एक बड़ा डिफेंस पैक्ट भारत इजराइल के साथ साइन कर सकता है। डिफेंस पैक्ट मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर हमला है तुम्हारे ऊपर हमला, भारत इसमें कभी नहीं फंसेगा। क्योंकि इजराइल में तो भाई इजराइल तो हर साल लड़ता रहता है, लेकिन हां हम उनसे डिफेंस परचेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? और मुझे लगता है कि एक मेडिटेरेनियन अलायंस तो होनी ही चाहिए। देखिए अब भारत को अपना सोचना होगा। इजराइल, आर्मेनिया, ग्रीस, इंडिया, ठीक है ना, इन सबको मिला के आप बनाइए ना एक मेडिटेरेनियन अलायंस, ताकि सबको, जितने भी एडवर्सरीज है उनको एक मैसेज जाए। जो टर्की भारत के खिलाफ इतनी ज्यादा उछल रहा है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, किया ना डिफेंस पैक्ट। हालांकि टर्की ने मना किया कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे, पहले बड़ी खबर थी, और पाकिस्तान इसको काफी हवा दे रहा था। पर दोस्तों ये खबर वाकई में नाइटमेयर देगी पाकिस्तान और चाइना को, बुरे सपने देगी। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, और अगर मान लीजिए कि हम इजराइल का उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम ले लेते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो अभी विजिट होने वाली है 25 फरवरी को, और यहां पे बताया यही जा रहा है कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हम इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं इजराइल के साथ। और मैंने आपको बताया है कि भाई देखिए 2 ही देश ऐसे हैं, एक इजराइल और एक फ्रांस है, जो भारत का हमेशा सपोर्ट करेंगे। फ्रांस, अभी इमैनुअल मैक्रोन आए थे एआई समिट में, मजा आ गई भाई उनको, तो इतना मजा देके गए हैं। देखिए उधर इमैनुअल मैक्रोन जो है वो मस्त जॉगिंग कर रहा है मुंबई में, और इन ससुरों को बांग्लादेश को कह रहे हैं कि नहीं हम आएंगे नहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह। सब नाटक है। बांग्लादेश के क्रिकेट कोच ने बोला है कि हमारे डिप्रेशन में चले गए, धर के गरिया है बांग्लादेश के सिलेक्टर को, इस्लाम को, नजरुल इस्लाम को सिलेक्टर कह रहे हैं, जो चीफ था। ये सब पॉलिटिक्स हुई है, लात मार के भगा दिया मोहम्मद यूनुस को। अब भाई तारिक रहमान आए हैं तो रिलेशन अच्छे हो रहे। तो अब क्या है यहां पे, हालांकि अभी इट इज टू अर्ली टू से, बट यहां पे फ्रांस के साथ हमने ऑलरेडी कुछ डिफेंस पैक्ट साइन किए, कुछ हमने पार्टनरशिप, भाई रफाइल पे बहुत 114 रफाइल पे हमने डील साइन की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हुई, बहुत सारी बातें हुई। हमारे स्क्वाड्रन जो है अभी 29 से 31 है, हमको चाहिए 44, तो 114 रफाइल जो है, एक स्क्वाड्रन में लगभग 20 से 25 प्लेन्स होते हैं, ठीक, फाइटर जेट्स होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसमें 114 रफाइल, फिर रफाइल एम नेवी के लिए, तो जाहिर सी बात है आपकी काफी क्षमता बढ़ेगी। हालांकि 5-6 साल लगेंगे जब तक पूरी डिलीवरी होने में। उसमें से आधे जो है मतलब तुरंत डिलीवरी हो जाएगी, बट बाकी
सोर्स कोड क्योंकि अभी तक फ्रांस ने नहीं दिया है, वो मिल जाएगा और भारत को ढांचा मिल जाएगा, बाकी भारत अपने हिसाब से बनाएगा। 50% ऑलरेडी फ्रांस देगा, तो इजराइल भी उसमें आ गया है अब। ठीक है, अब इजराइल जो है उसको पता है कि देखिए इजराइल ने इससे पहले कई बार भारत को मौका दिया है। 1978 में, 80s में, 81 में, 82 में भारत इजराइल ने बार बार बोला है कि चलो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको मार देते हैं, हमको पता है कहां न्यूक्लियर प्रोग्राम है, काहूटा में सब कुछ पता है। बट भारत की लीडरशिप, ठीक है, उस समय भारत कह रहा था कि भाई हमको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, इंटरनेशनली अभी हमारी वो हालात नहीं है, बट अब है, इस समय हम कर सकते हैं। बट अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये सीधा सीधा फोकस में होगा। और अब बड़ी बात ये होगी कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अगर इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो डीआरडीओ तबाही मचा देगी, और भारत का भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस में आने के लिए आतुर है। अमेरिका में तो चलता है जबरदस्त, अमेरिका हथियार ही तो बेचता है, और जिस दिन ये हो गया तबाही मच जाएगी। भारत के भी हथियार जो है वो पूरी दुनिया में खरीदे जा रहे हैं, जैसे चाइना के जो भी हथियार हैं वो अभी वॉर टेस्टेड नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ दोनों ही लेजर वेपन्स, लॉन्ग रेंज, सो देखिए लेजर वेपन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ठीक है, और उसके बाद एडवांस्ड ड्रोन पे भी बात हो सकती है। अभी भी जो भारत है वो इजराइल के ऑलरेडी, इंडिया जो है वो जैसे हेरॉन हो गया है ना, हेरॉप हो गया, ये सब ड्रोन्स है, कामिकाजे ड्रोन्स है, कुछ सर्विलांस ड्रोन्स है, ये इजराइल के यूज करता है। ठीक है, और इजराइल के वेपन्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो जब देखो वॉर में ही तो है, और अभी भी उसने वेस्ट बैंक को कब्जा करने की अब देखो तैयारी बना ली है। पर क्या बोले, मतलब दुनिया में ऐसी गजब जो है अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। तो करंट स्टेप यही है कि भाई देखो भारत को अपना देखना है। इंडिया और इजराइल ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विजिट से पहले ही, और ये डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज को डीप करेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री का एंगेजमेंट, देखिए डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार अभी यहाँ पे 26 इजराइल की डिफेंस कंपनीज थी और 30 इंडिया की थी, तो ये सेमिनार हुई। एंड इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। 2035 तक, 2035 तक, अगले 10 सालों में भारत को डिफेंस में कोई छू भी नहीं पाएगा, आप ये मान के चलिए। और 2050 तक भारत नंबर 1 हो जाएगा डिफेंस में, भारत बेचेगा भी, और मतलब आप समझ लीजिए बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा आगे। जिस तरीके के डिफेंस स्टार्टअप जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे। बट देखिए ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही मार गिराएगा। इजराइल के पास जो सिस्टम है, इनकी एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग मीडियम लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए, एरो जो है इनका लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स के लिए है, आयरन डोम जो है वो इनका शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए है। भारत के पास पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है, और अभी हमने S400 जो खरीदा है रशिया से। तो इन सब ने, भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत बढ़िया काम किया, और उसमें एक्यूरेसी 100% दिखी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सैकड़ों ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान ने भेजे, भारत पे एक भी गिरता ना तो पाकिस्तान तो उसको छुपा देता, लेकिन वहां पे पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो बना दी, इसलिए वो वायरल हो गया। लेकिन अगर भारत में वो गिरता तो तुरंत वीडियो बनती, भारत में डेमोक्रेसी है, तुरंत वीडियो बनती। तो भारत की जो एक्यूरेसी रही है ना एयर डिफेंस सिस्टम की, वो 100% रही है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उधर चाइना पाकिस्तान लगातार एक्सपैंड करते जा रहे हैं। भारत को अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी मिलती जा रही है। इजराइल के पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत तेजी से देता है। देखिए कोई और देश होगा वहां बहुत पेपर वर्क होगा, तामझाम होगा। अमेरिका के साथ तो डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ही मतलब सिरदर्दी का काम है, लेकिन इजराइल जो है बाकी देश 100 दिन में करेंगे, इजराइल 10 दिन में कर देगा। इतनी तेजी से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और इतनी तेजी से एग्जीक्यूट करता है वो। एक्चुअली इजराइल, यहूदियों के पास सर्वाइवल स्किल्स है, उनको पता है कि सर्वाइव करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड में आपकी जान जाएगी। तो वो इतना उन्होंने झेला है ना कि वो मतलब उनको पता चल गया कि भाई चीजों को कैसे आगे ले जाना है, एक तो ज्ञान से और सर्वाइव करने से। और सर्वाइवल कैसे होगा, पैसा, ज्ञान, पावर, यही तो है। तो इसीलिए इजराइल जो है वो बहुत तेजी से उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत तेज है। नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का जाना ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को। अमेरिका खुश होगा क्योंकि अब पूरा वेस्ट इजराइल को सपोर्ट करता है। देखिए मैंने आपको बताया कि बात सही है भाई। देखिए फिलिस्तीन के लिए बिल्कुल सहानुभूति है, नो डाउट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ है आपका इजराइल, एक तरफ है फिलिस्तीन। अब आप ये देखिए कि आपको फायदा कौन देगा। भारत को अल्टीमेटली अपना सोचना है। हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन, वोटिंग होगी, एब्सटेन करेंगे। बट यहां पे फिलिस्तीन लड़ नहीं पा रहा है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल के पास देने के लिए पूरी दुनिया को बहुत कुछ है। उसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की हुई है और यही
अगर आप वेस्ट एशिया में भी देखो ना, तो ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज वो खाली तेल पे जिंदा, भारत उससे तेल खरीदता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। बट कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज है, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज, इनको स्टेम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर पाएंगे दूसरे देशों से। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इजराइल इन सब में इनोवेट करता है, वो दुनिया को हथियार बेच रहा है, सारी कंपनी के ऑफिस इजराइल में, यरूशलेम में है। ठीक है, आप क्या दे सकते हो? तो भारत को भी यही देखना है कि भाई हम कहां पे जाएं, राइट। तो यही है कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस बिल्कुल साउथ एशिया में बदल जाएगा। और याद रखिएगा, भारत की ताकत और मजबूत होगी और ज्यादा लेवरेजिंग पे आ जाएगा भारत। जो पोजीशन होगी ना बार्गेनिंग वाली, वो तगड़ी होगी। हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान हमला कर दे, कहीं भारत ना हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।